अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ देगी आलू गोश्त, और वो भी मैं चिकन में बना रही हूँ आज, तो देगी स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है, जिसको मैं इस तरह धो लिया है। दोबारा इसको मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी ताकि इसका पानी सही ड्रेन हो जाए। और प्याज ली हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर लिया है 1 बड़े वाला, और साथ दही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। मेथी, कसूरी मेथी है मेरे पास यहाँ पे, हल्दी है, सुरख लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, दोनों मेरे पास हैं। यहाँ गरम मसाला है, आलू हैं 2 आलू मीडियम साइज़ के, इनको मैंने इस तरह काट लिया है। सब्ज़ मिर्च, धनिया है यहाँ पे, और 1 लेमन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुकिंग ऑयल है 1/2 कप। और यहाँ पे जो मसाले मैं खड़े ऐड करूँगी वो हैं ज़ीरा, नमक, जायफल, दालचीनी, दड़ा मिर्च, बादियान का फूल, सब्ज़ मेरे पास है यहाँ पे इलायची, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया, मोटी इलायची है यहाँ पे, लौंग हैं और 2 करी पत्ता हैं। ये सब चीज़ें साबुत में इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। मैंने 500 ग्राम की चिकन की मुनासबत से ये सारे इसमें ऐड की हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है चिकन आलू की तो आप इसमें ये जो खड़े मसाले हैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। पर मेरे पास इतनी है तो मैंने इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इस तरह की दालचीनी और बादियान का फूल और ये चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने प्याज इसके अंदर डाल दी हैं पैन के अंदर। क्या करूँगी, ऑयल इसके अंदर डालूँगी। अच्छी तरह मैं प्याज इसके गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। चिकन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। चिकन को मैं अच्छी तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ चिकन को मैं। जैसे ही चिकन की थोड़ी सी रंगत चेंज होगी तो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर दूंगी। तो अच्छी तरह इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से इसको कुक करूंगी। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट होती है तो बस मैं इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ। बस तकरीबन चिकन का भी पानी खुश हो चुका है और अदरक लहसुन का भी आ रही है खुशबू। अब मैं इसके अंदर आंच इसकी मैंने स्लो कर दी है। अब धनिया इसके अंदर डालूंगी, दड़ा मिर्च, करी पत्ता, ज़ीरा और बाकी मसाले जो खड़े थे इसके अंदर मैं ऐसे ऐड कर दूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, जो दही था, दही की 2 टेबल स्पून, उसके अंदर मैं सुरख लाल मिर्च और हल्दी और बाकी मसाले जो मैंने इसके अंदर बताए थे आपको वो इसके अंदर डाल के फिर इस मिक्सचर इसके अंदर डालूंगी। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो की हुई थी। ताकि अच्छे तरीके से खड़े मसाले की खुशबू आ जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। दही के अंदर जो मैंने वो मसाले ऐड किए हैं, हल्दी और सुरख लाल मिर्च, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं।
मैंने चिकन तो इसलिए पहले से फ्राई कर लिया था। अब दही के अंदर ही ये सारा मवाद अच्छे तरीके से कुक होगा। जो आलू थे वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। टमाटर का पेस्ट था वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं। जब अच्छी तरीके से स्लो आंच में मैं इसको कुक करूंगी, इससे क्या होगा कि आलू भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको, जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको फिर अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसकी भुनाई अच्छी तरीके से कर लेंगे। पर अभी मैं इसके ऊपर आंच इसकी स्लो करके ढकना दे के रख देती हूँ ताकि इस पानी में दोनों अच्छी तरीके से कुक हो जाए। 5 से 7 मिनट दम को हो गए हैं तो चेक करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ऑयल बाहर आ चुका है और गोश्त और आलू भी टेंडर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू गोश्त हमारा तैयार है। आप चाहें तो इसको पानी थोड़ा सा और डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं, पर आपकी मर्ज़ी पे है। बस अब ये तैयार है। अब लास्ट पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से इसकी गार्निश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अभी इसकी स्लो आंच लगी हुई है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।